बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है बकरीद स्पेशल टिक्का बोटी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस बीफ की टिक्का बोटी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले बीफ लिया है और इसके मुनासिब साइज़ के पीसेस करवा लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं ये और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, इसी साइज़ के पीसेस होने चाहिए इसके। इसके बाद हमने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया है और पैड ड्राई कर लें इसको आप, ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह ना रहे। अब हम सबसे पहले इसके अंदर पपीता लगाएंगे। तो पपीते को आप छिलकों समेत पीस लें और उसमें पानी वगैरह ऐड मत कीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, पीस लिया है चॉपर के अंदर। ग्राइंडर के अंदर भी आप पीस सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुनासिब सा होना चाहिए ये। इसे हम लगा देंगे बोटियों में। पपीते को बीफ के अंदर लगाकर हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और उस दौरान हम अपना दूसरा मसाला रेडी कर लेंगे। मैं आपको इसकी बोटियां दिखा देती हूँ। ये देखें, इस साइज़ के पीसेस हैं ये। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं। छोटे होते हैं तो ये सीखों पर से गिर जाते हैं और बड़े होते हैं तो ये फिर अंदर तक नहीं गलते। तो अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त के लिए 1/4 कप के करीब दही लिया है, इसमें पानी नहीं है। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़ायक़ा, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं हस्बे ज़ायक़ा। इसके साथ ही आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून भरकर रेड चिली पाउडर शामिल किया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर आधा टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स के साथ ही हम 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल करेंगे और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर गरम मसाला शामिल किया है 1/4 टीस्पून और ये मैंने शामिल किया है यहाँ पर कबाब चीनी का पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून शामिल किया है। कबाब चीनी बिल्कुल जो काली मिर्चें होती हैं उस जैसी होती है, ये आपको आराम से मिल जाएगी स्पाइसेस की शॉप से। साथ ही हम इसके अंदर जायफल का पाउडर शामिल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून। जायफल और जावित्री दोनों का पाउडर आप 1/4 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ जायफल है, यहाँ पर सिर्फ जायफल ही अवेलेबल है तो मैंने वो शामिल की है। साथ ही हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मिलाकर हमने पीस ली थी और 2 टेबल स्पून उसका पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल कर दिया है इसके अंदर और 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर रहे हैं। हरा धनिया और पुदीना 1/4 कप के करीब था और 2 हरी मिर्चें थी, तो इस तरह से इनका पेस्ट बना लिया है जो 2 टेबल स्पून के करीब बन गया था। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हरे धनिए को आप उसकी डंडियों समेत भी पीस सकते हैं, साथ मिक्स कर सकते हैं उसके, और इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इस पेस्ट को अब आधा घंटा हो गया है हमारे गोश्त को मैरिनेट हुए हुए पपीते के साथ, तो हम उसके अंदर ये तमाम पेस्ट जो है लगा देंगे और इसके बाद ये मसाला लगाने के बाद हम इसे 4 से 6 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे छोड़ सकते हैं, एक रात पहले से लगाकर आप इसे छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 घंटे इसे रख दिया था मसाला लगाकर। अब हम ये मसाला तमाम पीसेस पर गोश्त के लगा देंगे और इसे तमाम अतराफ़ में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसी रेसिपी को आप मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बोनलेस मटन के साथ, और वो भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है 4 से 6 घंटों के लिए। 4 से 6 घंटों के बाद हम इन बोटियों को इस तरह की सीखों पर लगा लेंगे। बहुत आराम से ये लग जाएंगी क्योंकि ये काफ़ी गल जाती हैं इस दौरान। तो हम तमाम सीखें इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जिस दौरान हमने सीखें तैयार की हैं इसी दौरान हमने कोयले भी जलाकर रख लिए हैं ताकि तमाम काम एक साथ ही मुकम्मल हो जाए। तो हमारी तमाम सीखें रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें कोयलों पर सेक लेंगे। जब ये बीफ एक साइड से पक जाएगा तो हम इसकी साइड टर्न करेंगे। हर साइड को आप 3 से 4 मिनट तक एक ही तरफ से पकाएं और उसके बाद उसे टर्न करें। और जब हम इसे टर्न करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ब्रश कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो और बहुत ही मॉइस्ट और मज़ेदार सी बने। तो जब भी आप साइड्स चेंज करें उसके ऊपर हल्का सा ऑयल बिल्कुल ब्रश कर दें। इस तरह से ये बहुत मज़ेदार बनती हैं और मॉइस्ट रहती हैं। तो इन्हें हल्के हल्के टर्न कर दें हर 3 से 4 मिनट बाद। तो इस तरह से हमने इनको टर्न करते हुए और हल्का हल्का इनके ऊपर ऑयल ब्रश करते हुए इन्हें तैयार कर लिया है। काफ़ी अच्छे तरीके से मॉइस्ट हो जाती हैं इस तरह से अंदर तक। हमारी तमाम सीखें रेडी हो गई थी, तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे और किसी भी एल्युमिनियम फॉइल या किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से आप इन्हें इस तरह से निकालें क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती हैं। तो मैं तमाम सीखें इसमें इस तरह से निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। हमने इनमें कोई फूड कलर वगैरह भी नहीं मिलाया, लेकिन उसके बावजूद इनका बहुत अच्छा कलर आया है
और कैमरे से इतना अच्छा कलर इनका पता नहीं चल रहा जितना ये ऐसे ही देखने में लग रहा था। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा इस ईद उल अज़हा पर। और एक रात पहले से या ओवरनाइट आप इनको मैरिनेट करके रख दीजिएगा, तो दूसरे दिन आप बहुत अच्छे तरीके से इसे बारबेक्यू कर सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी है। और इसके साथ जो सॉसेस हम यूज़ कर सकते हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से वो सॉसेस आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूँगी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।